राम राम भाई सारे ने भाई सा चलता तो नहीं। अच्छा ठीक है। बस मेरी तो यह अपील है सारा पे। एक साल हो गया पे देखते ना ये लोग जुड़ रहे हैं। जो पे वहाँ जावा सारे ये लोग हैं। अरे एक आदमी मन में यह सोच ले वो अपन अपना कुटुंबा बढ़ाना है। दिन रात इसे काम पर जोर दो। एक दो जड़ा बैठो। जोड़ में स्टैंड जाओ, खेता में जाओ, दफ्तर में जाओ, कोई कड़िया जान दो। अपनी पार्टी का प्रचार करो, अपने आदमियों ने बढ़ाओ। और इसमें कोई शक भी नहीं है, ईमानदार पार्टी है। अपने गर्व महसूस भी होगा ईमानदार पार्टी के लिए काम करा। और जितने ज्यादा लोग जोड़ेंगे अपनी पैरजियां पड़ेगी। और अपने रणबीर लोहान के साथ जितने निजी आदमी जुड़ रहे हैं नहीं, इतने किसी आदमी गले नहीं जुड़ रहे। सारे फुकरा पंथी आले क्या है आले, ये जो जितने जुड़ रहे हैं सारे निजी आदमी हैं। बिल्कुल अपने परिवार की तरह मानना है। और इस बात ने आगे बढ़ावा, अपना काम सोच के खुद करो भाई। हमारा ही काम है यू। तो भाई के हाथ मजबूत करो, यह कहना चाहूँ मत भाव और बोलो का सीख जाएगा धीरे धीरे। नेता बनने का मौका ही बताओ आज। हल्का अध्यक्ष हमारे राजेंद्र सोरकी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए अपने विचार रखें। राजेंद्र सोरकी जी। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, सबको प्रणाम। और सबसे पहले तो आप सारा ने जो आपको नया दायित्व मिला है, जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, उसके लिए सारे क्रांतिकारी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम कामना करते हैं कि भाई आप जी जान से जुट के भाई रणबीर लोहान को मजबूत करोगे, आम आदमी पार्टी को मजबूत करोगे, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को मजबूत करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी को मजबूत करेंगे। और ये इसलिए जरूरी है कि आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था, क्योंकि हम भी जब पार्टी बनी थी तब से ही जुड़े हुए हैं। जब पार्टी का गठन हुआ और ये विचार कराया गया कि भाई यू फर्क के है, सारा सौदा जो है ना वो सब कुछ वो हो जाता है, और जो जनता की जो मूलभूत जरूरत है वो धरी की धरी रह जाती है। जैसे आज आप अपने आप से विचार करो कि भाई आप बीजेपी आज प्रदेश में 11 साल हो गए लगभग सरकार चलाते हुए, कि आपने कदे आज तक अपने आस पड़ोस में रिश्तेदारियां में किते देखा है कोई एक भी कोई स्कूल का सुधार कर दिया हो? किते दिखाई दे है जी? या कोई बीजेपी का कोई नेता मंत्री कोई बता सके है? आज एक यो स्कूला का अभियान चल रहा है, हमें स्कूला में जाके देखा हाँ, इतनी बुरी हालत अपने सरकारी स्कूला की हो रही है। और वो कौन से सरकारी स्कूल हैं? अपने बुजुर्गों ने जमीन दान दे रखी है, कमरे दान दे रखे हैं, चंदा दान दे रखा है। और सरकार का योगदान सिर्फ इतना होया करता कि वह आपे ने उगा लिया 1 लाख रुपये, सरकार उसने मैचिंग ग्रांट में डबल कर दिया कर दी। इस न्यारा कोई सरकार कुछ कर दी हो तो बताओ जी, कुछ कराया था इस न्यारा? लेकिन आज जो है ना खंडर हो गए स्कूल, जो है बेड़ा गर्क हो गया। और इससे भी और थोड़ा सा और आगे जाके देखेंगे। जैसे मैं अपने गांव की बताऊं, सोरखी गांव की 8-9 हजार आबादी का हमारा सोरखी गांव है। अकेले सोरखी गांव से आप अपने नारायण का अंदाजा, आप अपने पड़ोस के 100 घर का जायजा लगा के देख लियो। अकेले सोरखी गांव से साल का 10 करोड़ रुपये प्राइवेट स्कूलों में इनके भाड़ा किराया ट्रांसपोर्ट और ये अटरम पटरम जितने भी है ना, साल के 10 करोड़ रुपये प्राइवेट स्कूलों में फीस और ये ट्रांसपोर्टेशन में जावे है। अंदाजा आप अपने आस पड़ोस से अंदाजा लगा लियो, आपने बेरा लाग जाएगा। और सरकारी स्कूल का क्या हाल हो रहा है। और आप यो और अंदाजा लगा लियो कि वह कोई भी सरकार 5 साल में 10 करोड़ रुपये जो है ना किसी एक गांव को, इस तरह के गांव को देती नहीं। और वह सारी की सारी जिम्मेवारी सरकार की है। तो आम आदमी पार्टी ने यह करा कि भाई जब तक हम
राजनीति को ये मोड़ेंगे नहीं ना कि भाई काम पे वोट दो। आज सारी पार्टी अपने धर्म का टिक्का लगा दे है, अपने जातिवाद का टिक्का लगा दे है, अपने इधर उधर मोड़ के न। और जब इलेक्शन का आंगली दबाने का टाइम आवे है, यो मुख्यमंत्री बनेगा, यो मुख्यमंत्री बनेगा, और काम की कोई बात रहती नहीं। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले भाई ये भावना पैदा की, दिल्ली के लोगों के अंदर पैदा की कि भाई काम पे वोट मांगे जाए, कि भाई हमें ये काम करांगे, सारे स्कूल सुधार देंगे। और इसे इसे 5 स्टार जो है ना स्कूल बना दिए जी। रणबीर भाई तो अमेरिका खूब घूमे है, इसे अमेरिका में भी स्कूल को नहीं, इसे स्कूल दिल्ली में बढ़ा दिए। दूसरा संकल्प ये लिया कि भाई आप जितनी दूर वोट गेड़न जावा है, इस तक फालतू दूर इलाज करवाने खातर नहीं जाना पड़े किसी ने। मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक का मतलब यो है कि भाई अपने मोहल्ले में क्लिनिक सारे डाल के टेस्ट की उसमें सुविधा कर दी, सब तरह की सारी दवाइयां का उसमें बंदोबस्त कर दिया, और सारा जो है ना सिस्टमेटिक तरीके से जो कर विदेशा में हुआ है। जैसे अपने रणबीर भाई तो विदेशा से इतने कनेक्टेड है, और जब ये सारा सब कुछ काम होने लग गया तो भाई पेट में दर्द होना भी जरूरी था। वो सारा ऐसा दर्द उठा कि भाई जब वो कहा करे है ना कि भाई किसी का काम खराब नहीं कर पाते तो नाम खराब कर दो। चुनाव हुए, बीजेपी की सीट आई कितनी, शुरू वाला इलेक्शन था 3, दूसरे इलेक्शन में सीट आ गई 7। फिर क्या होया कि भाई तो मामला भाई इनका तो रुका तो कोई नहीं सोचा, इनने सोचा भाई इनके ऊपर कीचड़ उछाड़ो, कीचड़ उछाड़ना शुरू कराया, लोगों को बहकाना शुरू कराया, मीडिया ने भी गलत रोल प्ले कराया उस सारे उसमें। और आज की हालत है, 8 साल सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ जांच चली, और सीबीआई ने 8 साल में नूने कागज काले करके न आखिर में न्यू कहना पड़ा कोई सबूत नहीं भाई। ये इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी हालत है। और इसीलिए अब टेम आ गया है कि भाई अगर आप यूं सोचा भाई अपने जीवन काल में आप बहुत बढ़िया अपनी इलाज की सुविधा चाहिए, अपने स्कूल बहुत बढ़िया होने चाहिए, अपने बालका का भविष्य के लिए हमने जो ना लड़ाई लड़नी है, अपने बालका के भविष्य के लिए राजनीति करनी है, किसी को हराने जिताने की राजनीति नहीं। और इसीलिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल देश में एक ऐसे नेता थे जो ठोक बजा के नुकाया करते भाई काम कराया है एमएलए ने तो वोट दियो और नहीं तो जमा ना दियो। कोई कैस कहे या बात, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। तो आज आप सारे जो है जो नया जिम्मेवारी मिली है उसको बखूबी निभाते हुए, और अकेले नारनूंदी नहीं, जैसे हाँसी हल्के ने भी अपना विस्तार किया, रमेश पानू जी हल्का अध्यक्ष बैठे हैं। और मैं थोड़ा सा परिचय करवा दूं, हमारे संगठन के सबसे बड़ा पद प्रदेश अध्यक्ष के बाद जो सबसे बड़ा पद होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। हमारे रामदास दुआरिया जी, दुआरिया जी एक बार खड़े होके नमस्ते कर दो सबने। रामनाथ दुआरिया जी के बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बहुत सुलझे हुए इंसान है, और पार्टी को बहुत ऊंचाई पर ले जाने का ये काम करेंगे। हमारे अनिल रंगा जी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और हिसार जिले के प्रभारी हैं, और अपने नरवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी भी थे अनिल रंगा जी। और सुभाष जी को आप जानते ही हो, अजीत लोहान जी हैं, और हमारे मुकेश जी आपके बीच अभी ताजा ताजा चुनाव लड़ाई था, पार्टी के फाउंडर। और आप सबको आज की जो सबसे, हाँ कृष्ण जी भी पुराने, सारे पुरानी टीम है, और अकेले आप सबके सहयोग से और हम सारे मिलजुल के जो चलेंगे उसका एक अलग ही मुकाम होगा। आप देखना, अभी आज हर आदमी की जरूरत है। अभी आप एक बात बताओ, 24 घंटे बिजली रहे है आपने जी, आपने सिर्फ 3 काम लेके चाल पड़ो। देखियो अगर ये बीजेपी के नेता आ गए अगर आप पाछे पाछे भाई हमारे स्कूल सही बना दो, हमारे हॉस्पिटल सही बना दो। अब कितनी बड़ी बात है, देखो जी पंजाब में 2 अक्टूबर से सिर्फ आपके पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना चाहिए। ये उरे की डालू नकली पकली योजना नहीं भाई, आपने आधा हरियाणा तो इससे जुगाड़ में ला गया है, इस भय में बिठा दिया कि भाई उनकी आमदनी 1,80,000 तो ऊपर नहीं टप जाए। यो भाई ऐसा बैठ गया 1,80,000 तो ऊपर आमदनी बैठ गई तो भाई सारे कार्ड कट जाएंगे, सारा योग जमा जो है ना नाश हो जाएगा खड़े ले,
क्या जोगे नहीं रवांगे भाई। लेकिन दिल्ली में भी क्या था, कोई योजना, बस योजना फ्री थी तो वह करोड़पति के लिए भी थी, गरीब के लिए भी। पंजाब में भी इलाज की सुविधा कर दी 2 अक्टूबर से, वोटर कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। और आप किसी भी बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आपने आपका शामी दिख है उसमें घुस जाओ और अपना इलाज करवाओ, और आपका पल्ला झड़ा सरकार की जिम्मेवारी। शिक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है, स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सरकार की है। और भाई सबसे जरूरी आपने जो है ना, रोजगार आप खुद भी पैदा कर लिया, रोजगार करने की क्षमता हमारे में भी है। भाई सरकार आप 24 घंटे बिना मतलब जो है ना, बिना कट की बिजली दे दे, ये सारे काम जो है ना आप और आगे बढ़ने का अपनी क्षमता से भी आप आगे बढ़ सका। हाँ, ये 3 कामा खातर भाई जमा जो करने का आ रहे हैं ना, जमा हाथ नहा धो के जूती काट के अंदर जुकर पीछे पड़ना पड़े, न्यू इनके पीछे पड़ना पड़ेगा। इनका न्यू समझ में आ जानी चाहिए भाई भी आम आदमी पार्टी जो है ना भाई, ये इन 3 कामा ने तो करवा के मानेगी सरकार से किसी की हो। आप ने कोनी बाट देखनी है एमएलए बनन की, सरकार बनन की, भाई इन 3 कामा में सुधार की शुरुआत कर देनी है। और इसी उसमें अपने अकेले नारनूदी नहीं, हांसी में भी हम अपने जिला लेवल का जो कार्यालय है वो हांसी में 10 तारीख ने उसका उद्घाटन कर रहे हैं। और आपने बड़ा जोर शोर से जो करिए उरे जोश से न, इससे भी डबल जोश का गला आ रहा है। और अपनी सरपंच साहब जो कर कह रहे थे भाई और आदमी बढ़ा के अपना कुनबा बढ़ा के आ रहा है, आओगे कि नहीं आओगे? सारे सारे आप लोग आमंत्रित हो। अपने डॉक्टर सुशील गुप्ता जी उस दिन अपने दफ्तर का उद्घाटन करेंगे, और जब भी आप हांसी जाओ तो आपने कार्यालय की सुविधा मिलेगी। और ये आपने बता दिया अपने जींद रोड जो मिले है ना, हांसी जो दिल्ली हांसी रोड में, उससे शहर का नहीं चाल पड़ो, 2 किले चाल के